हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो संख्याएं या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगी या तो 1 से डिवाइड होंगी, वे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। ओके, 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखकर दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखकर दिखाना है। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके। क्या ही मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 140। सबसे पहले इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, पहला प्राइम फैक्टर वो होगा 2। यहां पर देख लेते हैं 140। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 35। फिर इसे कितने से डिवाइड करना? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 7 35। फिर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1। प्राइम फैक्टर तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेकेंड नंबर हियर विथ अस 156। अगेन 156। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है, जो कि 2 के टेबल में आता है। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर अगेन 3 से 13 जा, फिर से 13 से डिवाइड कर देंगे 1। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इट कुड बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए अगला नंबर है 3825। अब इसका डिजिटल सम करते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। और 18 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। इसके सबसे पहले से 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना? 2 20, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। ओके गुड। अगेन 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है। 5 + 2 7, 7 + 4 11। अब 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा? यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 8 जा 40, ठीक है, एंड 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3 5 35, 5 7 जा 35। अगेन ये 17 से डिवाइड होगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, which could also be written as 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 17. So this is prime factor of 3825. Okay. नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 5005। 5005 फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले टेबल मेथड से। ओके 5 + 5 10। 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 2 से तो ऑलरेडी नहीं डिवाइड होगा। तो लेट्स गो फॉर 5।
ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। नाउ लेट्स चेक क्या यह 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से हुआ, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, ओके, बचा 3 30, 7 4 जा 28, ओके, फिर बचा 2 1 28 2 31, तो 7 3 जा 21, ओके। नाउ अभी किससे डिवाइड होगा, 1 4 3। नाउ 1 4 3 डिवाइड होगा किससे, 11 से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर से देखना है, उस चीज़ को याद रखना, प्राइम फैक्टर से होनी चाहिए। तो 7 के बाद प्राइम फैक्टर जो आता है 11 ही आता है। तो देखिए 11 1 जा 11, बचा कितना 3 33, 11 3 जा 33। नाउ अगेन अभी किससे डिवाइड होगा, 13 से, 13 1 जा 13। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आप इसको कैसे लिख सकते हो, एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है 5005 का। नेक्स्ट नंबर इज 7429। लेट्स सी 7429। 7429 ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम करने पर वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा, ओके। तो ये नंबर जो है वो डिवाइड होगा, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 17 से। तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 68 2 4 6 62। नाउ 17 3 जा 51, तो 62 माइनस 51 कितना हो जाएगा ये, तो 119। और 17 7 जा 119, ओके। लेट्स सी अगेन। अब अगला जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 से ये डिवाइड नहीं होगा, अगला जो प्राइम नंबर हमारे पास है वो है 19, हम उससे ट्राई करेंगे। तो 19 2 जा 38, 38 एंड 5 43 7 57, एंड 19 3 जा 57। अनदर प्राइम नंबर वी गेट 23। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो 7429 का, ये हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। So these are the prime factorization. हमारा जो क्वेश्चन था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो वी डिड इट, हमने वो कर लिया। तो देखिए कैसे किया, मैंने आपको बताया, मैंने आपको टेबल मेथड से भी बताया कर करके। 140 का 2 to the power 2 into 57, तो इसी तरीके से इसको किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Okay, ये फंडामेंटल थ्योरम है, LCM into HCF is equal to product of two numbers। चलिए, तो हमें क्या करना है, पहले LCM और HCF फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है इसमें पुट करके क्या ये सही है, क्या इसमें रखने पर हमारी वैल्यू आंसर सही आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 13, ओके। एंड अनदर नंबर भी है 91, 7 इंटू 13। HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो एक नंबर यहाँ कॉमन दिख रहा है जो कि है 13। अच्छा, LCM क्या हो जाएगा कि जो नंबर कॉमन हो वो एक बार, बाकी जो नंबर नहीं है कॉमन हमें वो नंबर भी लेना है, सभी नंबर लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7। तो
लेट्स सी क्या आ जाएगा आंसर। 2 7 जा 14 इंटू 13। ओके, तो 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 1 जा 14 प्लस 1 4 8, 182। सो वी गेट दिस नंबर। एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अगेन अब तो चीजें आ गई अलग अलग, हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया इंटीजर्स के अलग अलग। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई क्या करेंगे, वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेट्स सी, LCM कितना है 182, HCF कितना है 13। इसको फाइंड करते हैं, 182 इंटू 13, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। ये हो जाएगा 2366, यहाँ लिख देते हैं 2366, 2366। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन 26 एंड 91। इसे करके देख लेते हैं, 91 मल्टीप्लाई 26, ठीक है, छोटे टेबल्स में करते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 2। ये आंसर भी आ गया कितना 2366। इट मीन्स ये जो थ्योरम है हमारे पास, ये क्या है, करेक्ट है। इससे वेरीफाई करने पर हमारा जो नंबर है LHS और RHS सेम आ रहा है। तो ये हमने वेरीफाई किया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। देखिए इस तरीके से वेरीफाई करना है आपको। नेक्स्ट नंबर है 2 510 एंड 92। सबसे पहले 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 3 फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं अलग से। 510, 3 17 जा, अगेन 3 से करने से पहले हम लोग क्या 2 से कर लें, चलिए 2 से करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, okay, again now from 5, 2 5 जा 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। now 3 से कर लेते हैं, 3 17 जा एंड इसे 17 से करते हैं तो ये आ जाएगा। इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 510 का। लेट्स सी 92 का क्या आता है। अगर हम 92 का निकालते हैं यहाँ पर, 2 से डिवाइड कीजिए इसे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं 23, फिर 23 से करते हैं 1, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए HCF बताइए कितना आ जाएगा। HCF आ जाएगा हमारा ओनली 2, क्योंकि 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। LCM क्या आ जाएगा हमारा, LCM आ जाएगा सबसे पहले 2, अगेन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, चेक इट आउट। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 17 5 जा 85 इंटू 23। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 23460। ठीक है, तो ये आ गया LCM और ये आ गया HCF। अब आई बारी वेरिफिकेशन की, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई इज इक्वल टू LCM इंटू HCF इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना आया आपका 2, प्रोडक्ट एलसीएम सॉरी माय मिस्टेक, एलसीएम आपका आया है 23460, एचसीएफ आपका आया है 2। नंबर्स क्या हैं 510 एंड 92। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 200, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसका भी कर लेते हैं 510 इंटू 92, 200, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 900, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। Let's check 2 9 5 plus 1 6 46920, yes 46920, जो कि 46920 LHS में भी तो वेरीफाई हुआ कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्वेश्चन सेकेंड था, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे साथ है 336 एंड 54। सबसे पहले दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहला नंबर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 336, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 336 का। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 से डिवाइड किया 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अगेन अनदर नंबर भी है हियर 54। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लेट्स सी HCF क्या आ जाएगा बच्चे, पहले तो 2 कॉमन है तो लिख देते हैं 2, 3 भी कॉमन है तो 3, तो HCF आ गया 6। LCM क्या आ जाएगा, जो कॉमन है उसको तो पहले लिखो, 2 कॉमन है 3 कॉमन है, इनटू बचा क्या 2 बचा 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या बचा 7 बचा, 7 बचा, और क्या बचा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। लेट्स सी 2 3 जा 6, 2 जा 12। ठीक है, इसको एक पार्ट कर लिया। 2 2 जा 4, 7 जा 28, ये भी 8 हो गया। फिर क्या बचा 3 3 जा 9, 12 9 जा 108 इंटू 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 108 इंटू 28, 8 8 जा 64, 6 8 0 0 6, 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 0 0 1, 2 1 जा 2, 4 12 10 3, 3 0 2 4। क्या आया 3 0 2 4। लेट्स चेक 3 0 2 4। हमें वेरीफाई करना है LCM into HCF is equal to product of two number। LCM कितना है हमारा 6, बार बार मिस्टेक हो रही है। HCF पहले बोल रहा हूँ, LCM बाद में करेक्ट कर लीजिएगा। LCM मेरा 3024 इंटू HCF मेरा 6। नंबर्स क्या है मेरे 336 इंटू 54। इसको मल्टीप्लाई करते देखते क्या आंसर 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी 6 0 1, 6 3 जा 18, 18144। ठीक है, अगेन 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से बेटा देखना, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18,
5 3 is 15 plus 1 16 4 4 8 plus 3 11 1 6 plus 1 7 plus 1 8 18144 ये भी आ गया 18144। सो RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों वेरीफाई हो गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू चल रही है। क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से 12, 15 एंड 21। टेक फर्स्ट नंबर 12 इज इक्वल टू 2, 2 is 4, 3 is 21। अगेन 15 another number 3 into 5, 21 next number 3 into 7। what is LCM and what will be the HCF? Let's see, HCF will be 3 3 3 which is common, तो लिख दो HCF हो गया आपका 3, और LCM जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाता है, जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाता है, बाकी जो बचा वो सारा। तो 2 into 2, 2 into 2, फिर into 5, फिर into 7, ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 5 into 7, तो लेट्स चेक। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 7 5 जा 35। अगेन 12 का टेबल कंटिन्यू, तो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36 plus 6 means 42, 420। So this is your LCM, this is your HCF। Another question we have, question number 2, 17, 23 and 29। 17, 23 and 29। Okay, let's see। 1 into 17, 23, 1 into 23, 29, 1 into 29, HCF 1, LCM 1 into 17 into 23 into 29। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेते हैं। See, 17 7s are 119, carry 11, 17 6 are 102, 11 13, carry 11, 17 6 are 102 plus 11 means 113, तो ये आ जाएगा 11339। ये आपका LCM हो गया, ये आपका HCF हो गया। ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं अपने आप में, इनका HCF 1 ही आएगा। ओके, थर्ड नंबर है 8, 9 and 25। Let's check। 8, 2 2s are 4, 2s are 8, 9, 3 3s are 9, 25, 5 5s are 25। HCF क्या हो जाएगा 1, LCM क्या हो जाएगा 8 into 9 into 25। 8 9 is 72 into 25, 25 2s are 50, carry 5, 25 7s are 175 plus 5, 180, 180। This is our LCM। So question number 3 का थर्ड क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF फाइंड किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। So next question is, given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM। थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम देखी थी, HCF into LCM is equal to product of two numbers।
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन दिस वन। HCF आपको दे रखा है 9, LCM पूछा है ऑलरेडी, नंबर्स आपको पता है पहला दूसरा, तो प्रोडक्ट कर दो 306 इंटू 659। सी क्या फाइंड करना है, LCM इज इक्वल टू 306 657 अपॉन में 9। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 657। चलिए कर लेते हैं, 657 अपॉन में 34, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 2 plus 1 3, 13 12, 1 plus 1 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8. So this is our next question, question number 5. Check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. 6 की power n, 6 की power लगाते जाना है, 6 की power 1, 6 की power 2, 6 power 3, 6 पावर 4, ऐसे चेक करना है क्या कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n का यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो भाई यूनिट डिजिट 0 आने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, पहले वो चेक करते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर जो कि डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो किससे डिवाइड होना कंपलसरी है, 10 से। अगेन 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, 2 and 5 मीन्स 2 5 10। ओके, तो ये ज़रूरी है कि जो यहाँ पर टर्म लिखी है जिसकी पावर n हमें फाइंड करनी है कि यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर उसमें 5 आता है तभी उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, अदरवाइज नॉट। तो चेक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ पर 5 इसका एक फैक्टर नहीं है, अगर होता तो नेसेसरली इसका यूनिट डिजिट 0 होता किसी न किसी इंस्टेंस पे, बट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, उसका प्राइम फैक्टर नहीं है। सो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, सो दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय दिस वे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर्स तो पता चल गया था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो उनका फैक्टर 1 होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, दे आर द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। उनके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, तो उसीलिए हम उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इन दोनों केसेस के लिए कि ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला केस लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। लेट्स चेक, यहाँ से 13 अगर हमने कॉमन कर ली तो ये हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, इट विल बी इक्वल 13 इंटू 77 प्लस 1, इट मीन्स 13 इंटू 78, फैक्टर हो जाएगा 13 इंटू 6। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके लिए हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है 13, एक फैक्टर है 6। ओके, दैट गिवन एक्सप्रेशन has 13 and 6 factors
as factors. So it is a composite number. ऐसे सेकंड के लिए देख लेते हैं क्या है ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन इट इज 7 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1. ओके, so this is 5 7 6 is 42 4 3 is 12 12 2 is 24 plus 1 it is equal to 5 into इसका होता है 1008 plus 1. अब यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए और के लिए 5 into 1009. ओके, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो that given expression has 5 and 1009 as its factors, so it is a composite number. Okay, that's fine. क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, जो कि बहुत बड़ा है, लिखने में काफ़ी समस्या होगी इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ. इसमें स्टेटमेंट्स है बहुत सारी, बोर्ड छोटा है, भर जाएगा, जगह नहीं है, मैं सीधे आंसर लिख दिया, जो कि आप पेपर में लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे. लेट्स सी, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both start at the same point and at the same time. दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से. They go in same direction, एक ही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं. पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद they meet again at the same point, स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो उसी पॉइंट पे मिलेंगे. तो भाई इसमें क्या होता है कि जैसे एक बंदे की स्पीड ज़्यादा है, एक बंदे की स्पीड कम है, तो वो लोग कई चक्कर लगाएंगे तब जाकर ये होगा. तो ये कैसे पता चलेगा कि कितनी देर के बाद मिलेंगे? तो हमें पता है कि मिनट कितने मिनट ले रहा है, कौन कितने मिनट ले रहा है. जैसे सोनिया 18 मिनट्स ले रही है एंड जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहा है, तो हम इन दोनों के टाइमिंग का एलसीएम निकाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कौन ये दोनों कितनी देर के बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे. एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, जो कि आप सिंपली निकाल सकते हो. 18 2 3 3 2 3 6 3 18 2 2 4 3 12. एलसीएम आपके सामने, आंसर है 36 मिनट. 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. डन, थैंक यू सो मच. एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन के साथ. थैंक यू, बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए. और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो प्लीज़ लिखना कि मैंने लास्ट तक वीडियो देखी है, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हो उसको आप मुझे कमेंट में लिखकर मेंशन करना. मैं स्पेशली उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका नाम बोर्ड पर मेंशन करूँगा कि इन सर का ये क्वेश्चन है मास्टर का, और मैं उनके लिए सोल्यूशन दे रहा हूँ. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, आज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ. तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1. प्रूव दैट √5 इज इरैशनल. इसे प्रूव करने के लिए दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ेगी. सो फर्स्ट लेट √5 बी रैशनल. अज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रैशनल है. सो नाउ वी टेक टू इंटीजर a comma b where b does not equal to 0 in such that we are going to write √5 is equal to a upon b. Let a and b have
common factor other than 1, then we can divide them by common factor and assume that A and B are co-prime. को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होता है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होते, वो कॉमन फैक्टर को-प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू √5B। ये जो इक्वेशन हमारे सामने, इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। फ्रॉम दिस हमें क्या मिलेगा कि A स्क्वायर के अपॉन में 5 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं। देयरफॉर A स्क्वायर डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू B स्क्वायर। फ्रॉम हियर लिखेंगे A स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, so A also be divisible by 5. Now assume A is equal to 5k, where k is an integer. Okay, put the value in this one, this equation 1. तो A की जगह लिखेंगे 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इट मीन्स 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 1 = 5, 5 5 = 25। तो इसको आप लिख सकते हो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, नाउ हियर अगेन k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5 मीन्स दिस b स्क्वायर टर्म इज गोइंग टू डिवाइड बाय 5। आप यहाँ पे लिख सकते हो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also going to divide by divided by 5. Okay, so from this we find that A and B have common factor 5, and this is contradiction to the fact that A and B are co-prime. When A and B are co-prime, तो उसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि 1 ही एक फैक्टर है और इसका एक फैक्टर निकल के आ रहा है 5, जिसकी वजह से क्या होगा, √5 कैन नॉट बी written in form of p/q, so it is ओके, ये प्रूफ हो गया। चलिए एक बार समझ लेते हैं फटाफट। प्रूफ करना है √5 एक रैशनल नंबर है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा पहले कि √5 एक रैशनल नंबर है, जिसको हम a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में लिखने के हमें इंटीजर की ज़रूरत है। 2 इंटीजर लेते हैं a और b, और उसको किस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं √5 = a/b। यहाँ पर a और b का सपोज करते हैं कि एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 के अलावा होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता तो उसे हम को-प्राइम कहते हैं, बट हम ये भी अज्यूम करेंगे कि a और b क्या है, को-प्राइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना ज़रूरी है।
अब इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हो a इज इक्वल टू √5b, √5b, क्योंकि √5 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो a इज इक्वल टू √5b, स्क्वायर करोगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। अब यहाँ पर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया है, तो जो आप देख पा रहे हो, तो a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b² मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब अज्यूम करेंगे a बराबर 5k, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, a की जगह मैं 5k पुट कर रहा हूँ, तो 5k पुट कर रहा हूँ, 5k का होल स्क्वायर मीन्स 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b², 5 5 इज 25, बचेगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b²। अगेन k स्क्वायर इज इक्वल टू b² अपॉन 5। अब यहाँ पर b² डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। जब b² 5 से डिवाइड हो सकता है, तो b भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि a² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 क्या है? इनका कॉमन फैक्टर है। जब 5 कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोनों क्या है? को प्राइम है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि अगर को प्राइम है तो 1 के अलावा इनके पास कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, और कोई अदर फैक्टर ना होने की वजह से ये क्या है? इर्रेशनल है। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है कि वी फाइंड दैट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5 एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। जब a और b को प्राइम है तो √5 कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। प्लस 2 √5 इज इर्रेशनल। ओके, सेम वही केस जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट अज्यूम करना है 3 + 2 √5 इज रैशनल। नंबर ये अज्यूम कर लिया हमने। वी टेक 2 integers a comma b where b does not equal to 0 and put it in such that 3 + 2√5 is equal to a upon b। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। 3 RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b -3। यहाँ प्लस में था, यहाँ गया तो माइनस में जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिर्फ रूट के टर्म्स में वैल्यू लानी है। सो देयरफॉर √5 विल बी इक्वल टू 1/2। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल हो जाएगा a1b -3k। वी कैन से, यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। सिंस a and b are integer, a and b are integer, so 1/2 in bracket a upon b -3, 1/2 in bracket a upon b -3 is rational number. If this one is rational number, then LHS, hence √5 is also rational number. Okay, but the fact is what? √5 is irrational number. तो यहाँ पे लिखेंगे this contradicts
to the fact that root 5 is irrational, hence our assumption 3 plus 2 root 5 is rational, false. So it is said 3 plus 2 root 5 is irrational number. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की डेरिवेशन है, देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रूफ करना है, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 इज इर्रेशनल। सो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट 3 plus 2 root 5 is rational number. We can take two integers to represent it, a and b, where b does not equal to 0, in such a way that this number will be represented in form of a by b. So 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. Now this number could be written in this form कि यहाँ से 3 को सब्स्टिट्यूट करो राइट साइड इस फॉर्म में, फिर यहाँ से 2 को डिवाइड करो इस साइड, तो सिर्फ और सिर्फ रूट 5 बचेगा, जिससे हम क्लासिफाई कर पाएंगे आगे। ओके, नाउ रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a upon b minus 3. So this RHS is rational number since a and b are integers. ये टर्म्स आपको लिखनी पड़ेंगी बोर्ड एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। Since a and b are integers, so 1/2 and a by b minus 3, this whole term will also be integer. When this whole term will be integer, this is RHS. So from this LHS will be integer और rational. अगर ये रैशनल है पूरा तो ये भी रैशनल हो जाएगा। RHS रैशनल है तो RHS रैशनल हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन कहता है, तो यहीं पर वो कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि हमने इससे प्रूफ तो कर दिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 एक्चुअली क्या है, रूट 5 एक्चुअली इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर वो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये जो स्टेटमेंट है, this means this all statement whatever we have written here contradicts, विरोध करता है, अपोज करता है, ठीक है, to the fact, ठीक है, this whole conversation अपोज करता है to the fact is what, fact that root 5 is irrational, ठीक है। तो यही प्रूफ करना है कि फैक्ट्स को यूज करके हम कैसे बता पाएंगे 3 plus 2 root 5 irrational है। तो चलिए, hence our assumptions, हमारा जो भी assumption है 3 plus 2 root 5 is rational, it is false, so it is going to say to be that 3 plus 2 root 5 is irrational number. तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, इसका है क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2, prove that following are irrational. Which are the following? First 1/√2, 1 by 1 करेंगे, तो 1/√2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। सेम मेथड फॉलो करेंगे जैसा कि पहले कर रहे थे। सो अज्यूम लेट 1/√2 be rational. Okay, we take two integers a comma b where b does not equal to 0, to such that 1/√2 be written in form of a by b. 1/√2 को लिख सकते हैं a by b के फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू b अपॉन में a।
Fine. Here a comma b are integers. Okay, means it is a rational number. If it is a rational number, a upon b means b upon a is a rational number. ब्रैकेट में लिख देता हूँ b upon a, क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, तो इंटीजर को p by q फॉर्म में लिखोगे तो रैशनल हो जाता है. तो अगर b by a रैशनल हो गया, सो ड्यू टू दैट √2 b also rational, but okay, this contradicts to the fact that √2 is irrational. So our assumption is false, and it is said that 1 upon √2 is irrational. ओके, ये प्रूफ हो गया. चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं. प्रूफ करना है 1 upon √2 इरेशनल नंबर है. तो 1 upon √2 इरेशनल प्रूफ करने के सबसे पहले हमें इसे रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होता है. तो ले लिया 1 upon √2 भी रैशनल. सपोज अब रैशनल में दिखाने के लिए हमें दो इंटीजर्स लेने पड़ेंगे. सब वी हैव टेकन हियर इंटीजर्स a b where b does not equal to 0. इसको लिखा इस फॉर्म में 1 upon √2 इज इक्वल टू a upon b के फॉर्म में. मैंने √2 ऊपर ले जाने के लिए कन्वर्ट कर दिया, मीन्स इन्वर्ट किया, नॉट कन्वर्ट. सो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a. नाउ हियर a एंड b आर इंटीजर्स. a और b तो मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ इंटीजर है, और जब इंटीजर को p बाई q फॉर्म में लिखते तो वो रैशनल नंबर होता है. तो जब ये रैशनल हो गया भाई, तो ये भी रैशनल है. जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है. लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट अंडर √2 इज इरेशनल. मैंने कहा रूट में लिखी कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू इरेशनल होती है. सो जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है? फॉल्स है. एंड दिस 1 upon √2 इज इरेशनल. ओके, अनदर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है 7√5. 7 under √5 प्रूफ करना है 7√5 is irrational. Prove that 7√5 is irrational. So process is same जैसा पहले किया. क्या लिखेंगे? Let 7√5 is a rational number. ठीक है. We take two integers a comma b where b does not equal to 0. Fine. Put such that 7√5 is equal to a upon b. From here under √5 we will get a upon 7b. Here a comma b are integers, so a upon 7b is rational, hence √5 is also rational. This contradicts to the fact that under √5 is irrational, hence our assumption is false
and so 7√5 is irrational. ओके, ऐसे प्रूफ करेंगे इसको, देखिए कितना सिंपल है। प्रूफ करना 7√5 इरेशनल है, उसके लिए लेट अज्यूम 7√5 इज अ रेशनल नंबर। वी टेक टू इंटीजर्स a, b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको इस तरह रखेंगे इन सच दैट 7√5 इज इक्वल टू 1a/b, क्योंकि भाई रेशनल में बताना है। तो यहाँ से √5 के टर्म्स में लेकर आओ, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 यहाँ से गया तो अपॉन में आ गया। अगेन हमने कहा a और b क्या है, इंटीजर है, तो जब a और b इंटीजर है उसको p/q के फॉर्म में लिखा है तो वो क्या है, रैशनल है। जब RHS रैशनल है तो LHS रैशनल होगा, LHS रैशनल हो गया तो, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि √5 क्या है, कि रैशनल नंबर है। सो हमने जो माना, अजम्पशन किया, वो सब क्या है, फॉल्स है, और 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, 3 का थर्ड की 6 + √2 प्रूफ करना है। 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। इसे क्या प्रूफ करना है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो वही पुनः प्रोसेस, लेट 6 + √2 इज ए rational number. Then we take two integers, पुराना रिश्ता है a, b से, जो कि b does not equal to 0. Then इसको किस तरह से लिखेंगे कि 6 + √2 को लिखो किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, क्योंकि भाई रैशनल दिखाना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा √2 इज इक्वल टू a/b - 6। ठीक है, √2 इज इक्वल टू a/b - 6 जब here if a, b are integers, so a/b - 6 is a rational number. When RHS is a rational number, so √5 will also be rational. आगे वही सेम कहानी, this contradicts to the fact that √5 is sorry my mistake, यहाँ √2 होगा, यहाँ पर भी √2 होगा, नॉट √5, और कहीं पर मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। √5 is irrational, so our assumption, hence our assumption is false. It is said that 6 + √2 is irrational. Okay, fine. So this goes this way. मैं 6 + √2 को प्रूव करना था, irrational है, टू इंटीजर ले लिया a b, इसको रखा 6 + √2 इज इक्वल टू 1a/b, 6 को सब्स्टिट्यूट किया राइट साइड, a/b - 6, जहाँ पर a b क्या इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो RHS में लिखा है ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। जब RHS रैशनल हो जाएगा तो LHS रैशनल हो जाएगा। फिर जब LHS रैशनल हो गया, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि √2 अपने आप में इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है तो हमारा एजम्पशन फॉल्स है, हमारा एजम्पशन फॉल्स है, तो जो ये कह रहे हैं वो सही, मतलब 6 + √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में
कुछ लिखना, ठीक है, कुछ भी लिखना, जैसा ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो कर देना, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो के लिए, और आप सब देखो वीडियो, मैं और भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।